बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। जब से गर्मी आई है ना, मेरे शोहर ने तो बस एक ही रट लगाई हुई है कि आलू बुखारे का शरबत बना दो, आलू बुखारे का शरबत बना दो। मैंने कहा चलो जी, आज आपकी सुनी गई है। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा आलू बुखारे का शरबत बनाती हूँ। सोचो ज़रा, मैं कितना मज़े का आलू बुखारे का शरबत बनाती होंगी, जो मेरे शोहर एक माह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं शरबत के लिए। यार पीछे भी क्यों ना पड़े, इतने फ़ायदे हैं इस शरबत के, इतने फ़ायदे हैं। जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाती है और यकीन करें, एक दफ़ा इसको पीने के बाद ऐसा लगता है आपके अंदर एसी लग गया है, इतनी ठंडक पहुंचती है। सबसे पहले आलू बुखारा ले लेना है, साफ़ खूबसूरत सा कलर हो आलू बुखारे का, जैसे मेरा था। आपने ब्लैक या ब्राउन वाला आलू बुखारा नहीं लेना, वो पुराना होता है। आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। उसके बाद आपने इसको भिगो देना है 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर से जो गुठलियाँ होती हैं ना इसकी, वो निकाल ली हैं। इसको हाथों से अच्छे से रब करके, मसल कर आपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद ये काम करना है। ये देखो, यहाँ पर इसके अंदर ना मोटे मोटे से पल्स हैं। इसको हमने बिल्कुल फाइन कंडीशन में लेकर आना है, स्मूथ सी कंडीशन में लेकर आना है। तो उसके लिए हम लोग इसको ब्लेंडर वाले जग में डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए और इसके अंदर से सारे जो पल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। बड़ी आसान रेसिपी बताऊंगी, कोई पतीलियाँ नहीं भरनी पड़ेंगी, कोई किचन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फेसबुक पर और यूट्यूब पे देख रही हूँ, इतने मुश्किल तरीक़ों से सिखा रहे हैं कि यकीन करें बंदा सोच के कहता है ठीक है हमने नहीं बनाना। आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो एक ही पतीली में सारा काम हो जाएगा और इतना मज़े का शरबत बनेगा कि हर कोई पूछेगा बनाया कैसे है, ये तो बता दो। चलें जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसकी स्मूथ सी कंडीशन इस तरीके से हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों ने ना इसको जिस पतीली में हमने भिगोया था ना उसी के अंदर निकाल देंगे। अच्छा, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ बड़े ही नए अंदाज के साथ लेकर आती हूँ, ताकि जब आप लोग रेसिपीज़ को ट्राई करो ना तो आप लोग मुझे गालियाँ ना दो, बल्कि आप लोग मुझे दुआएं दो और प्यारे प्यारे कमेंट करो कि आप ही आपने इतनी अच्छी रेसिपी बताई है। ये देखिए, यहाँ पर ना जग के अंदर से सारा जो मैंने है वो निकाल लिया है आलू बुखारे का, जो स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट था। अब हम लोगों ने ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करना है। टेंशन नहीं लेनी, कोई पुनना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 1.5 लीटर पानी ऐड करो और इसको ना चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दो। कोई हल्की आग भी करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इसको ना गर्म होने दो। जैसे ये गर्म होगा ना तो इसके अंदर आप लोगों ने ना चीनी शामिल कर देनी है। अच्छा, जो मैं शरबत आपके साथ बनाना बता रही हूँ ना आपको, उसके लिए आपको जब आप शरबत बनाएंगे ना तो दोबारा दोबारा आपको अलग अलग चीनी मिक्स करके इस शरबत को नहीं डालना पड़ेगा। हम इसी के अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो फिर आप बस जस्ट इस शरबत को डालें और पानी को डालें और आपका शरबत रेडी है। आपने इसके अंदर 2 से ढाई जो कप है ना, तकरीबन ये चाय वाले, वो चीनी ऐड करनी है। मैंने भी ऐड कर दी थी इतनी। 1 पाव मेरे पास आलू बुखारा था, 1 पाव के अंदर 2.5 कप मैंने चीनी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब आपको इसके पकने की निशानी बताती हूँ कि ये उसके ऊपर जो वाइट झाग है ना, ये मुकम्मल तौर पर जब ख़त्म होगी ना तब आपका शरबत पकेगा। क्योंकि ये जो झाग होती है ना, ये कच्चेपन की निशानी होती है। किसी भी चीज़ पर जब झाग आ रही हो तो समझ लें अभी कच्ची है। अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया था, लेकिन अभी भी हल्की हल्की झाग इसके ऊपर आ रही थी। फिर मैंने इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए पकाया, तो फिर जाके ये इस कंडीशन में आया है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई झाग नहीं है, इसका मतलब ये पक चुका है। जब ये अच्छे से पक जाए ना तो आपने इसके अंदर ½ टी स्पून काला नमक ऐड करना है। काला नमक टेस्ट को सिर्फ हल्का सा एक टच देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ज़ीरा, काली मिर्चें, इस तरह की कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अच्छा, आप गौर से सुनो, ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसको ना फ्रिज में किसी भी बोतल में डाल के रख देना है। 8-10 दिन आप फ्रिज में रखो। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा देर के लिए इसको बनाना है, फ्रीज़ करना है, तो आप इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल कर ना फ्रीज़ कर लो। फिर जब भी आप लोगों ने बनाना है, थोड़ा सा शरबत डालें, उसके अंदर ठंडा ठार सा पानी डालें और आपका जो शरबत है वो ज़बरदस्त सा रेडी है। ये थी सबसे आसान आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी। इतना मज़े का बनता है कि आप लोग बस पीते जाओगे और आपका दिल नहीं भरेगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।